आपको याद होगा 10 दिन पहले जब उत्तर प्रदेश चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार चरम पर था, तब हिजाब का मुद्दा अचानक से आकर गरमाया था। वो मुद्दा कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश पहुंचा। अब उसी हिजाब को लेकर हत्या की बात सामने आ रही है। आरोप यह है कि हिजाब का विरोध करने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। और इस मामले में हर्षा की मां ने जो एफआईआर दर्ज कराई, उसमें आरोप लगाया कि गोरक्षा में उनका बेटा शामिल था। इससे नाराज मुसलमान युवकों ने धमकी दी थी। कुछ मुस्लिम युवकों के नाम भी हर्षा की मां ने पुलिस को बताए हैं। हर्षा की हत्या को लेकर कर्नाटक के कई इलाकों में कल रात से ही माहौल गरमाया हुआ है। शिमोगा में हिंसक भीड़ ने कई गाड़ियां जला दी, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो ये मामला कितना बड़ा बन चुका है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए आप। हिजाब के चुनावी हंगामे में एक राज्य में फैली दंगे की आग। हिजाब पर चुनावी संग्राम के बीच सड़क पर एक हत्या से फैल गई सनसनी। हिजाब की लड़ाई क्या अब हत्या पर आई? हिजाब, हंगामा और हत्या। मैं क्या पहनता हूँ, क्या खाता हूँ, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। ये समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। इस तरह के आइसोलेटेड इशू से भारत को बदनाम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। पसंद नहीं है मेरी बेटी पहनेगी, मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? हिजाब पर यूपी में चुनावी संग्राम से करीब 2,2500 किलोमीटर दूर एक हत्या ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। जिस राज्य से हिजाब का मुद्दा यूपी की सियासत तक गूंजा, उसी कर्नाटक राज्य में हिजाब को लेकर हत्या का आरोप है और इसी को लेकर बवाल हो रहा है। पूरी कहानी आपको बताएंगे। पहले देखिए दंगों की आग में जो ये मोटरसाइकिल और गाड़ियां जल रही हैं, उसकी चिंगारी कैसे रात को भड़की और सब कैमरे में कैद भी हुआ। दूर से बनाए गए इस वीडियो में कुछ लोग हाथों में डंडे लिए हैं, पत्थरबाजी हो रही है, बवाल मचा है। अब रात के अंधेरे की कुछ और तस्वीरें देखिए। ये दंगा फैलने के ठीक बाद की तस्वीरें हैं। बीच बीच में शोर शराबा है और जले हुए सामान और तोड़फोड़ दिखाई दे रही है। दंगों की आग कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की मौत के बाद भड़की। तस्वीरें रात की हैं और जब दिन निकला तो बर्बादी का ये मंजर दिखा। गाड़ियां टूटी हुई हैं, जली हुई बाइकें हैं। अब देखिए ये फोटो। ये बजरंग दल का वही कार्यकर्ता है जिसकी चाकू मारकर हत्या हुई। हर्षा की हत्या के बाद शिवमोगा में हालात ऐसे खराब हुए कि 2 दिन तक स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े। पोस्टमार्टम करने वाले अस्पताल से लेकर पूरे शिवमोगा में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। हत्या को कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि मारे जाने से पहले हर्षा ने सोशल मीडिया पर हिजाब के खिलाफ ही टिप्पणी की थी। The information we are receiving, this murder has taken place due to a Facebook status on hijab is responsible for his brutal murder.
and it is a well-known fact. Many places Hindu youths have been attacked on the pretext of hijab issue. There was a death of one boy called Harsha. He is known as Hindu Harsha only because he belongs to Sangathan. From yesterday night, the whole thing has been, investigation has been started. There are some clues and the investigation is going on. I have got information that they got some leads. Probably they will take up to the logical conclusion very shortly. कर्नाटक की सरकार ने भी साफ किया कि हत्या की जांच हिजाब विवाद एंगल से भी हो रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅದ್ರ ಕುರಿತಂತೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ ನಿಮಗೆ? ಸರ್, ಈಗ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನಾಯಿತು ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ. ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಊಹೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. इसी बीच कर्नाटक के मंत्री KS ईश्वरप्पा ने हत्या के आरोपियों को मुस्लिम गुंडा कह दिया। ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಗುಂಡಾಗಳಿಗೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಗುಂಡಾಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದವರು ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರು, ಇನ್ನೂ ಈ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. साफ है कि कर्नाटक में वही शब्द गूंज रहे हैं, हिजाब, मुसलमान, जो यूपी के चुनावी अखाड़े में है। और अब हिजाब के विवाद में हत्या चुनावी पारा और बढ़ा रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।